फ्रेंड्स, प्ले विथ नॉलेज के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में, जो कि हर एग्जाम में इस सेक्शन से क्वेश्चन आता है। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर ए स्कूल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग द ब्रांचेस ऑफ वेदस। वेद में स्कूल के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? आपका आंसर है चरना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द शतपथ ब्राह्मण एंड तैत्रीय ब्राह्मण आर द ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ डैश। ये पूछा है कि जो हमारे दो ब्राह्मण हैं वो किस वेद से ताल्लुक़ रखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। और आंसर है बी, यजुर्वेद। हु एमंग द फॉलोइंग वाज द 23rd जैन तीर्थंकर। 23वां जैन तीर्थंकर कौन है? नेमिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ या फिर मालीनाथ। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। यहाँ तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। वो एक क्षत्रिय थे और उनके पिता थे अश्वसेन, और वो बनारस यानी आज का जो वाराणसी उसके राजा थे। द टाइटल परम सौगत वाज अडॉप्टेड बाय डैश। भास्कर वर्मन, शशांक, राज्यवर्धन या फिर हर्ष। तो आपका आंसर होगा राज्यवर्धन। तो हर्ष के लिखित मधुबन और वंशकेरा इंस्क्रिप्शन में राज्यवर्धन को परम सौगत का टाइटल दिया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिसाइड सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल को किसने सभापतित्व किए थे? महाकश्यप, वासुमित्र, मोगलीपुत्र तिस्सा या फिर सबगामी। तो आपका आंसर डी, सबगामी। तो सबगामी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में 383 BC को हुआ था। व्हिच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय रामपाल द रूलर ऑफ पाला डिनास्टी। सोमपुरी, वल्लभी, जगदल, वदंतपुरी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जगदल। तो जगदल कहाँ है? वो बंगाल में है और वह पाला रूलर रामपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हिच एज गौतम बुद्ध गॉट निर्वाण। निर्वाण यानी महाप्राप्ति और उसे एनलाइटमेंट भी बोला जाता है। तो किस उम्र में उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 35 साल के उम्र में। तो गौतम बुद्ध लुम्बिनी के कपिलवस्तु में जन्म हुए थे 563 BC में, और 35 साल के उम्र में निरंजना नदी के पास एक जगह है बोधगया, और उसी जगह में एक पीपल पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध जी ने निर्वाण प्राप्त किए थे, और जो एनलाइटमेंट भी बोला जाता है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, महावीर स्वामी बिलोंग्ड टू व्हिच क्लैन। तो महावीर स्वामी किस कुल से जाने जाते हैं? कौशला, हुना, यांत्रिक या फिर शक्य। तो वह यांत्रिक कुल से थे। तो महावीर जी के बारे में और थोड़ा जानकारी लेंगे। वो एक सम्भ्रांत श्रेणी के परिवार से थे और क्षत्रिय कुल से थे, जो नया और जंत्री के नाम से जाना जाता था। उनका जन्मग्राम था कुंडाग्राम, जो आज की पाटना है, और उनके पिता उस एरिया के राजा थे। उनके माता त्रिशला उस वक्त का वैशाली का प्रसिद्ध जो राजकुमार थे लिच्छवी, उनकी बहन थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका अपील्स फॉर टॉलरेंस एमंग रिलीजियस सेक्ट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन आपका होगा सी, मेजर रॉक एडिक्ट 12, और ये शिला सम्राट अशोक के धर्म को लेकर सहनशीलता का दर्शाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑल द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंडेड इन सीक्वेंस। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक ये इसी क्रम में कहाँ देखा जाता है? तो वो होता है आपका आंसर सी यानी बेलन वैली में। तो ये बेलन वैली आपका कहाँ पर है? तो ये बेलन वैली आपका उत्तर प्रदेश में है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रेट बाथ वाज फाउंड एट व्हिच प्लेस। और आपका ऑप्शन दे रखा है मोहनजोदारो, हड़प्पा, राखी गहरी या फिर रोपर। आपका आंसर होगा मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो के बारे में और थोड़ा जानेंगे। ये जो मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ है वो सिंध पाकिस्तान में है, और उसकी लंबाई 11.88 मीटर और उसकी जो चौड़ाई है वो 7.01 मीटर, और उसकी जो गहराई है वो 2.43 मीटर है।
हुइच गुप्त एम्परर वाज एन एक्सपर्ट बीना प्लेयर। तो ये पूछा है कि कौन सा गुप्त सम्राट जो थे वो बीना प्लेयर थे, यानी बीना बजाते थे। तो आपका आंसर होगा इसमें से समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो थे वो आपकी बीणा के एक्सपर्ट थे और उन्हें कविराज की उपाधि भी मिली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित द एपिक बायोग्राफी ऑफ गौतम बुद्ध इन संस्कृत वाज रिटन बाय। इसमें से कौन गौतम बुद्ध की उनकी बायोग्राफी लिखी थी संस्कृत में? अश्वाघोष, इंद्रभूति, असंग या बोधिसेना। आपका आंसर होगा ये अश्वाघोष। हु रोड द बुक पंच सिद्धांतिका। तो किसने पंच सिद्धांतिका रचना की थी? बराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त या फिर कालिदास। तो आपका आंसर होगा बराहमिहिर। तो बराहमिहिर इंडिया के एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर भी थे और वो 499 AD में जन्म हुए थे एक ब्राह्मण परिवार में। जो उनकी गांव थी वो उज्जैन में थी और वो पंच सिद्धांत का रचना किए थे। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ये पूछा है व्हिच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रिंग ऑफ कनिष्क। कनिष्क के समय में कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये चारों में से आपका आंसर होगा फोर्थ, यानी ऑप्शन डी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करिए।